चैप्टर हम लोग कर रहे हैं आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छे से सुनिए, कौन सा चैप्टर कर रहे हैं भाई? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छे से सुनिए, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड, और बैलेंस शीट माने बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो आप जानते ही हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट है हम लोग का एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का विश्लेषण क्या है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का विश्लेषण यही है कि इट रेफर्स टू क्रिटिकल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं, न्यूमेरिकल और एक क्रिटिकल। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जिससे पता चलता है कि बिजनेस को ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी कितना हुआ है, सॉल्वेंसी मतलब बिजनेस चलने वाला है या नहीं, और इंटरप्राइज का क्या जानते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन। क्या जानते हैं हम लोग? अच्छे से सुना, एकदम हाथ को सब कर लीजिए। किसका बात कर रहे हैं? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टूल्स क्या है? पूछता है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो क्या लिख देंगे? कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ट्रेंड एनालिसिस। कैश फ्लो, फंड फ्लो, जितना चैप्टर आप पढ़े हैं ना सबका नाम लिखना है। कंपैरेटिव कॉमन साइज तो इसी में पढ़ना है, इसी चैप्टर में। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, बोलो क्या बोले हैं? जोर से बोलिए। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट तो इसी चैप्टर में पढ़ना है हम लोगों को। रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, ट्रेंड एनालिसिस, फंड फ्लो। कैश फ्लो, ट्रेंड एनालिसिस, फंड फ्लो, ये पूरा नाम लिख देना फटाफट जो हम लोग चैप्टर पढ़े हुए हैं। एक्स्ट्रा में ट्रेंड एनालिसिस और फंड फ्लो, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग का कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में ना कंपेयर करते हैं। अगर इनकम का कंपेयर कर रहे हैं, मतलब इनकम स्टेटमेंट बना रहे माने इनकम का कंपेयर कर रहे हैं, और बैलेंस शीट बना रहे माने एसेट और लायबिलिटी का कंपेयर कर रहे हैं। 2 साल का हम लोग कंपेयर करते हैं कि पोजीशन कैसा है, कितना प्रॉफिट हुआ है। इसको हम कहते हैं कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? इसको बनाते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। कौन सा फॉर्म? हॉरिजॉन्टल माने सीधा सीधा। कैसे बनाते हैं? हॉरिजॉन्टल फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलिए? तो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में क्या करते हैं भाई? 2 साल का डेटा को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं कि रिजल्ट हुआ क्या है। 2 साल का डेटा को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं कि रिजल्ट क्या हुआ है। इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं? कौन सा फॉर्म में बनेगा? हॉरिजॉन्टल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? नेक्स्ट हम लोग का कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट बनता है वर्टिकल फॉर्म में। वर्टिकल माने सीधा सीधा। वर्टिकल माने अगर इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उसका सेल्स हमेशा 100% होगा। सेल हमेशा कितना परसेंट होगा? और बैलेंस शीट बना रहे हैं तो टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट उसका 100% होगा। देखिए लिखे हुए हैं कि प्रिपेयर्ड इन कौन सा फॉर्म? वर्टिकल फॉर्म। एज्यूम बेस इन केस ऑफ इनकम स्टेटमेंट 100% एंड टोटल एसेट एंड लायबिलिटी कितना परसेंट? एसेट लायबिलिटी बैलेंस शीट के केस में कितना परसेंट हो जाएगा? 100%। क्लियर। इस चैप्टर में हम लोग को 2 टॉपिक पढ़ना है, 4 टॉपिक। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में 2 पढ़ना है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज में हम लोग को पढ़ना है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। बोलो क्या बोले हैं? इनकम स्टेटमेंट और, तो कॉम्परेटिव में भी 2 पढ़ना है और कॉमन साइज में भी कितना पढ़ना है? 2। क्लियर हो गया? पक्का। हम लोग आज के क्लास में कर रहे हैं कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। बोलो क्या बोले हैं? जोर से बोलिए। देखिए कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट को लिखने का तरीका पहले समझिए। लिखने का तरीका याद रहेगा तो इजीली बन जाएगा। लिखने का तरीका सबसे पहले लिखते हैं सेल्स। क्या लिखते हैं? सेल में से अगर सेल्स रिटर्न रहेगा तो घटाइए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो लेस करिए। सेल्स रिटर्न, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स रिटर्न आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट में खर्चा जितना दिया है लेस, इनकम है तो ऐड। खर्चा जितना दिया लेस, इनकम है तो ऐड। आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आएगा हम लोग का? और उसमें से टैक्स लेस कर देंगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट, यही आपका स्टेटमेंट। आपको सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल्स। सेल्स में से 2 चीज लेस करेंगे, बताओ। सेल्स रिटर्न, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या निकल के आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट में खर्चा लेस, खर्चा इनकम ऐड, खर्चा लेस इनकम, तो क्या आएगा?
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, और उसमें से टैक्स लेस कर देंगे तो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बोलो क्या बोले, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ, सेल, सेल में से क्या लेस करेंगे, सेल्स रिटर्न और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स रिटर्न और कॉस्ट ऑफ क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। खर्चा रहेगा तो लेस, इनकम है तो ऐड, क्या निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स लेस करेंगे तो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट। एक सम कर रहे हैं, सम में ही आपको फॉर्मेट भी कवर कर देंगे, नहीं तो फॉर्मेट लिखाएंगे अलग से, फिर लिखाएंगे सम अलग से, तो समय बहुत लग जाएगा। समझे, बुक खोलिए, बासु एंड दास के बुक से कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। आइए बासु एंड दास का बुक खोलिए, उसका 1 नंबर सम खोलिए, 1 नंबर सम, और आप देखिए 1 नंबर सम में क्या दिया है। 1 नंबर सम में दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम मतलब सेल्स है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माने क्या भाई, सेल्स। एक्सपेंस क्या हो जाएगा, लेस, अदर इनकम क्या हो जाएगा, ऐड, और आपको दिया हुआ है क्या चीज, इनकम टैक्स। मतलब ये जो सवाल जहां जहां रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से लिखा है, ये सारे के सारे सवाल जो है न्यू फॉर्मेट पे जाएंगे। 2 तरीका का फॉर्मेट है, न्यू फॉर्मेट, ओल्ड फॉर्मेट, दोनों फॉर्मेट दिखा देंगे आपको। आज के क्लास में ओल्ड फॉर्मेट पे सवाल कर रहे हैं, 7 नंबर सम में आ जाइए। तो दिखाई दे रहा, सबसे पहला क्या भाई, सेल्स, क्या है, सेल में से क्या लेस करेंगे, क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऐड, और लेस कर देंगे फिर क्या चीज, इनकम टैक्स, क्या लेस कर देंगे। तो हम फॉर्मेट भी दिखा दे रहे हैं और सम भी दिखा दे रहे हैं, इजीली आपका बन जाएगा, समझ पा रहे हैं। पहले इसको इरेज करते हैं। सुनिए, सेल्स में से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, क्या आएगा, इसमें एक्सपेंस लेस इनकम ऐड। जैसे देखिए सेल दिया है आपको सवाल में, सेल्स रिटर्न नहीं है, फॉर्मेट में फिलअप कर दिए। फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर, बेस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, ये फॉर्मेट है। सबसे पहले लिखेंगे सेल्स, सेल्स में से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न, रहेगा तो लेस, नहीं रहेगा तो नहीं लेस। लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सवाल में दिया है, सेल दिया है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, लेस कर दिया, आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। एक्सपेंस कोई भी हो लेस होगा, इनकम कोई भी हो ऐड होगा। एक्सपेंस दिया है, इनकम दिया है, ऐड वाला को ऐड किया, लेस वाला को लेस किया, क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, टैक्स दिया हुआ है सवाल में 50%, तो इसका 50%, इसका 50%, आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब क्या निकालना है, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। कैसे निकलेगा, सुनो कैसे निकलेगा। यहाँ कितना, 10 लाख, हाथ को स्टॉप करो पहले, यहाँ कितना 10 लाख, यहाँ कितना 12.5 लाख, कितना चेंज हो रहा है, 2.5 लाख, यहाँ 5 लाख, यहाँ 6.5 लाख, कितना चेंज हो रहा है, 1.5 लाख। देख रहे हो, यहाँ 5 लाख, यहाँ 6 लाख, कितना चेंज हो रहा है, 1 लाख, यहाँ 50,000, यहाँ 60,000, कितना चेंज हो रहा है, 10,000, यहाँ 30 और 30 कुछ नहीं हो रहा, यहाँ 4,80,000, यहाँ 5,70,000, कितना हो रहा है, 90,000, और यहाँ 2,40,000, यहाँ 2,85,000, कितना हो रहा भाई, 45,000, और यहाँ कितना हो रहा आपका, 45,000। हो गया, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ है, इधर देख लेना है, इधर देखना है कि कितना से चेंज हुआ, कितना से, ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट चेंज, क्या हो गया। अब निकालना है परसेंटेज चेंज, क्या निकालना है, कैसे निकलेगा परसेंटेज चेंज, सुनिए। परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला है, एक का फॉर्मूला लिख देंगे, एक का बैठा देंगे, बाकी सारा कैलकुलेटर में करना है आप लोगों को एग्जाम में भी। सुनिए कैसे निकलेगा परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला है एब्सोल्यूट चेंज ऑफ ईच ईयर, प्रत्येक साल का, सॉरी, एब्सोल्यूट चेंज ऑफ ईच डिवाइड बाई बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मैंने पिछला साल, बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ ईच, माने जिसका आप एब्सोल्यूट चेंज ले रहे हो उसी का आप प्रीवियस ईयर का बैलेंस लोगे। जैसे मान लो इसका एब्सोल्यूट चेंज कितना है, 2.5 लाख, कितना है, तो इसका प्रीवियस ईयर कितना, 10 लाख, तो 2.5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, 2.5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 2.5 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, 25%। समझ रहे हैं आप लोग। अब क्या करेंगे, फिर इसमें इंटू 100 डिवाइड बाई बेस ईयर, फिर इसमें इंटू 100 डिवाइड बाई बेस ईयर, इसमें इंटू 100 डिवाइड बाई,
माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे, प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, बात खत्म। यहाँ नहीं है तो नहीं होगा। इसमें इंटू 100 डिवाइड बाई बेस ईयर, इसमें इंटू 100 डिवाइड बाई, माना सब में इंटू 100 उसके सामने वाला बेस ईयर से डिवाइड, सब में इंटू 100 उसके सामने वाला बेस ईयर से, और जो भी आएगा लिख देंगे परसेंटेज। क्या निकाल पाएंगे हमारे बच्चे? कोई दिक्कत? पक्का ऐसा सम का होमवर्क दे देते हैं, इसको घर पे निकालिएगा परसेंटेज, उतार लीजिए, होमवर्क लिख लीजिए 8 से लेकर के 12 तक, 8 से 12 नहीं, 8 से लेकर 14 तक, 8 से लेकर 14, ये लीजिए बुक, बासुएन दास का बुक है 8 से लेकर 14। हाँ ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट में परसेंटेज माने जो ब्रैकेट में उसका परसेंटेज ब्रैकेट में जाएगा।